किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे धान में हम 2-3 तरीके बताएंगे जिससे किसान भाइयों धान की फसल में आप कल्ले आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। इस समय धान की फसल लगभग 25 से 30 दिन यानी 1 महीने के ऊपर धान की फसल हो रही है। इस समय धान में कल्ले बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका चल रहा है, क्योंकि इसी टाइम किसान भाइयों कल्लों की संख्या धान में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ट्रिलिंग होती है। तो यही समय सबसे अच्छा समय होता है। इस टाइम में अगर सही समय से खादों का प्रयोग कर लेंगे तो कल्लों की संख्या आप किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और जो किसान लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आने पर अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों बात करेंगे। सबसे पहले जब धान की फसल हमारी लगभग 20 दिन के ऊपर हो चुकी होती है, यानी 25 दिन 30 दिन के आसपास जब हो चुकी होती है, तो उस समय सबसे पहले आपको लेना है सरसों की खली जो होती है वो आपको ले लेना है। सरसों की खली की डोज की बात करें तो वहाँ पर 15 केजी 1 एकड़ के लिए लेना है। और किसान भाइयों आपको लगभग 2 से 3 केजी फिटकरी लेना है। जिन खेतों में किसान भाई बहुत कमेंट भी कर रहे थे कि हमारे खेत में पानी नहीं रुकता है, कितना भी पानी भर दें वहाँ पर पानी की समस्या रहती है, खेत में पानी नहीं रुकता है, क्या किया जाए। और कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे थे कि हमारी धान की रोपाई हो चुकी है। जब से मैंने धान की रोपाई किया है, ऊपर से बारिश भी हो चुकी है, तो धान से पानी निकालने का जुगाड़ भी कोई नहीं है, पानी लगातार वहाँ पर भरा रहता है। ऐसी समस्या हमारी धान की फसल में है। वहाँ पर आप सलाह दीजिए क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों क्या है, अगर आपकी धान की फसल में पानी नहीं रुकता है, आप पानी भर देते हैं, 2-4-6 घंटे के बाद पानी वहाँ पर मिट्टी ग्रहण कर लेती है, सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों जो सरसों की खली होती है आपको 15 केजी ले लेना है और उसको किसी डंडे की सहायता से या किसी की सहायता से वहाँ पर बारीक बना लेना है, कूट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको वहाँ पर बारीक कर देना है। और साथ में किसान भाइयों आपको यहाँ पर फिटकरी ले लेना है। चाहे तो किसान भाइयों इसी में आप फिटकरी मिला भी सकते हैं, लेकिन मिट्टी में आप फिटकरी मिला लीजिए, इसके बाद इसमें मिलाना है आपको। चाहे तो आप पानी के सहायता से भी फिटकरी खेत में आप चला सकते हैं, किसी कपड़े में किसी या डंडे या रस्सी की सहायता से उसमें आप बांध दीजिए और पानी जहाँ गिर रहा होता है उसको वहाँ रख दीजिए। पानी चलेगा तो उसी में फिटकरी घुलती हुई चली जाएगी। तो किसान भाइयों सरसों की खली एक प्रकार की यहाँ पर दीमक की समस्या आती है, कीटों के प्रकोप का समस्या आती है, उससे भी निजात दिलाएगा। और दूसरे पर किसान भाइयों खेत में अगर पानी नहीं रुकता है, आप देखते होंगे जब धान की रोपाई हो जाती है तो वहाँ पर पानी की समस्या किसान भाइयों तब आती है। किसी किसी खेत में क्या होता है कि धान की जो आप रोपाई किए हैं, पहली बार किए हैं, पहली बार में क्या होता है कि मिट्टी हमारी इतनी की जो सतह होती है मजबूत नहीं हो पाती है, उसमें छिद्र हो जाते हैं, जो वहाँ पर मिट्टी के नीचे की सतह में पानी वहाँ पर चला जाता है, जिससे खेत में पानी नहीं रुक पाता है। इसकी अगर सरसों की खली की बुआई कर देते हैं और साथ में फिटकरी डाल देते हैं तो खेत में अगर वहाँ पर 4 से 5 या 6 घंटे पानी रुकता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसका दूना लगभग 12-13 घंटा पानी आपके खेत में रुकेगा। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सरसों की खली लेना है। सरसों की खली और फिटकरी की जब बुआई करेंगे, और बुआई आपको तभी करना है जब आप खेत में पानी आपको वहाँ पर हल्की हल्की नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तब आपको बुआई नहीं करनी है, नमी हो बुआई कर दीजिए और इसके बाद दूसरे दिन आपको यहाँ पर पानी चला देना है। चाहे तो आप फिटकरी साथ में मिला सकते हैं या फिर फिटकरी को किसी रस्सी की सहायता से जहाँ पानी गिर रहा होता है वहाँ पर आपको रख देना है, बांध देना है, और पानी जब चलेगा तो वहाँ पर घुलते हुए चली जाएगी। इससे वहाँ पर जो हमारा
मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होती है उसकी भी मेंटेन रहेगी। और ऊपर से जो हमारी धान की फसल में कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। कल्लों का विकास या तो फिर वहाँ पर दीमक का या कीटों का प्रकोप ज़्यादा है, इसकी वजह से जड़ें हमारी ज़मीन में अच्छी प्रकार से फैल नहीं रही हैं, वहाँ पर जड़ें ज़मीन तक वहाँ पर जा नहीं रही हैं, इससे भी वहाँ पर कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। एक तो सही खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं किसान भाई। समय पर अगर सही खादों का प्रयोग हो जाता है तो कल्लों का विकास बहुत अच्छी प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे आप देखते होंगे एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव चाहिए। फुटाव लाने के लिए किसान भाइयों यहाँ पर आपको जब हमारी धान की फसल लगभग 20 दिन के ऊपर स्टेज पहुँच चुकी होती है, यानी 25 दिन या 30 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय आपको सरसों की खली आपको डेल देना है। और दीमक की समस्या, जो कीटों के प्रकोप की समस्या है, ये भी किसान भाइयों आप छुटकारा पा सकते हैं अगर खेत में पानी नहीं रुकता है। ये भी किसान भाइयों आपके खेत में पानी रुकने लगेगा। ऊपर की सतह आप देखते होंगे, वहाँ पर जब खली पड़ जाएगी तो वहाँ पर एक प्रकार की लेयर बन जाएगी और खेत में आसानी के साथ वहाँ पर पानी रुकता रहेगा। और जिन खेतों में किसान भाइयों पानी की समस्या ज़्यादा रहती है कि वहाँ पर खेत में पानी भरा रहता है, निकास की कोई वहाँ पर गुंजाइश नहीं है, ऐसे में किसान भाई वहाँ पर फिटकरी भी डाल सकते हैं और सल्फ़र की मात्रा भी डाल सकते हैं। सल्फ़र से किसान भाइयों भी वहाँ पर जो छोटे छोटे ज़मीन के छिद्र होते हैं डालेंगे तो सल्फ़र से वहाँ पर खुल जाते हैं और जो पानी हमारी है ज़मीन की नीचे सतह तक पहुँचना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर पानी की जो पीएच वैल्यू है वो भी मेंटेन रहेगी। और पानी बहुत ज़्यादा जो भरा रहता है उससे आपकी धान की फसल में कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों आ जाती है। तो पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी समस्या किसान भाइयों, इससे छुटकारा आप अगर कर लेते हैं तो आपकी धान में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा। अब जब इसके बाद सरसों की खली आप डाल देते हैं, इसके बाद लगभग 7 या 8 या 10 दिन के बाद किसान भाइयों आपको NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 इनमें किसी एक का आप यहाँ पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस प्लस पोटेशियम यानी पोटास तीनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी धान की फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसान भाइयों तीनों तत्व की होती है। जब हमारी धान की फसल लगभग 30 के ऊपर पहुंच जाती है, यानी 35 से 40 दिन के आसपास पहुंच जाती है, उस समय ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि जड़ों का विकास ज़्यादा हो रहा होता है। जड़ों का विकास ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। फास्फोरस से जो जड़ों का विकास है सबसे ज़्यादा होगा, मिट्टी तक हमारी जड़ों का विकास होगा, गहराई तक जाएंगी, जिससे वहाँ पर पौधा अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेगा, अच्छी प्रकार से बढ़वार करेगा। इसके बाद किसान भाइयों आप चाहें दूसरी यूरिया किसान भाइयों आपको 30 से 35 दिन के आसपास, 40 दिन के आसपास ज़रूर डाल देना चाहिए। इसमें आप किसान भाइयों यहाँ पर किसी ग्रोथ प्रमोटर को भी ले सकते हैं, या तो धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं, सागरिका Z++ ले सकते हैं, या फिर बायोवीटा ले सकते हैं PI कंपनी का। इसकी मात्रा की बात करें तो 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। वैसे तो सागरिका Z++ जो हमारी है समुद्री शैवाल से बनाई गई बहुत अच्छी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व है, बहुत अच्छी प्रकार से काम करती है। धान की फसल में पौधा स्वस्थ बना रहेगा, कल्लों का विकास ज़्यादा होगा, पौधे में हरियाली ज़्यादा देखने को मिलेगी और लंबे समय तक किसान भाइयों हमारी खेत में इसका असर देखने को मिलता है। और इसके बाद जब धान की फसल हमारी लगभग 40 के ऊपर पहुंच चुकी होती है, यानी 40 दिन के ऊपर पहुंच चुकी होती है, 40 से 50 दिन के बीच में जो भी खाद हमको डालनी होती है ज़मीन में, मिट्टी में, वो किसान भाइयों सारी खाद हमें 50 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी जो नाइट्रोजन दे रहे होते हैं, नाइट्रोजन के साथ और कोई भी पोषक तत्व दे रहे होते हैं, यूरिया मिला करके, सल्फ़र है, जिंक है, जो भी आपको डालना होता है 50 दिन के अंदर डाल देना चाहिए। अगर इसके बाद डालते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा हो चुकी होती है, उस समय नाइट्रोजन डालेंगे तो विशेष कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि पौधे की हाइट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। उस समय अगर नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधे की हाइट और ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिससे किसान भाइयों गिरने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए भी जो भी आपको खाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व देना है वो स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों
देना होता है। तो मैंने बता दिया है कि सरसों की जो खली है, फिटकरी है, इसके डालने से क्या फ़ायदा होता है। फिटकरी डालने से किसान भाइयों जो मिट्टी की पीएच वैल्यू है तो उसका भी मेंटेन रहेगा और न ज़्यादा होगा न कम होगा, जिससे हमारी वहाँ पर पानी रुकने की क्षमता है वो भी मेंटेन बनी रहेगी। कल्लों का विकास भी ज़्यादा होगा, किसी प्रकार की दीमक की समस्या नहीं है, किसी प्रकार के कीटों की समस्या नहीं होगी और इससे कल्लों का विकास भी ज़्यादा होगा। ये देसी उपाय है किसान भाइयों। बहुत प्रकार के आप रासायनिक तत्व जो पोषक तत्व आ रहे हैं मार्केट में उनका यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अच्छा परिणाम तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन उससे बेहतरीन लंबे समय तक किसान भाइयों ये हमारी जो देसी खाद है मैंने बताया है, जो सरसों खली है, फिटकरी है, इससे लंबे समय तक आपकी धान की फसल में जो असर है बना रहेगा और किसी प्रकार के उसमें कीटों का प्रकोप, किसी प्रकार की उसमें जो पीलापन आ जाता है, ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं या पत्ता लपेटा कीट लग जाता है या किसी प्रकार की उसमें सुंडी लग जाती है, ऐसे जो हमारे समस्या आती है इनसे आप छुटकारा किसान भाइयों पा सकते हैं। तो किसी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है तो नीचे कमेंट कीजिए, लेकिन उससे पहले किसान भाइयों जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाकर ऑल कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। किसी प्रकार की समस्या है नीचे कमेंट कीजिए, कौन सी खाद आपको किस टाइम देनी है वो आप सब कुछ पूछ सकते हैं।